हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज क्लास 10th साइंस, ठीक है, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें लेक्चर 1 पहला है। ठीक है, अब नए अंदाज में, ठीक है, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। सभी लोग सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश के किरण गमन करती है सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश के किरण, याद रखिएगा, प्रकाश के किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। जितना भी बच्चे वीडियो को देख रहा है वो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगी जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। याद रखिएगा, सबसे कम प्रकाश, न्यूनतम मतलब कम होता है। ठीक है, ठीक है, सबसे कम प्रकाश किस में है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, कांच में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। क्या होता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। याद रखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि और वीडियो, सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चौथा का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, चौथा का राइट आंसर क्या होगा? मोटर कार के हेडलाइट में, याद रखिएगा, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 5वां का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। याद रखिएगा, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। 7वां का राइट आंसर, याद रखिएगा,
प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले रेखा को किरण रेखा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। याद रखिएगा, दो डायोप्टर, ठीक है, क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ठीक है। 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 50 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। जस्ट उसका उल्टा है। पिछला क्वेश्चन आप यही देखे थे, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। इस क्वेश्चन में था उसकी क्षमता दिया था टू डायोप्टर, तो इसका राइट आंसर 50 सेंटीमीटर हुआ है। तो जस्ट उसका उल्टा है। देख लीजिए, यहाँ आपको 50 सेंटीमीटर फोकसांतर दिया है और क्षमता पूछता है। ठीक है। और याद रखिएगा, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है, उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है, इसीलिए प्लस टू डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। 10वां का राइट आंसर याद रखिएगा, प्रकाश जो जैसे यहाँ सूर्य है, ठीक है, और यहाँ कोई वस्तु है, जहाँ प्रकाश पड़ेगा यह वस्तु को किरण पुंज, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, यदि अवतल लेंस रहता तो ऋणात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है भाई? अवतल लेंस की क्षमता होती है, अब पिछली क्वेश्चन में बतलाए हैं, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ उत्तल लेंस को कहते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं भाई बतलाइएगा, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस है तो अभिसारी लेंस होगा। ठीक है, यदि दर्पण रहता तो अपसारी होता। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस रहेगा तो अभिसारी लेंस, यदि उत्तल दर्पण रहता तो अपसारी दर्पण होता। ठीक है, यदि आपको अवतल लेंस पूछेगा तो आप अपसारी लेंस कहते, लेकिन यहाँ आपको उत्तल लेंस पूछा है, इसीलिए अभिसारी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस को कहते हैं, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा है, अवतल लेंस को कहते हैं, याद रखिए अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? याद रखिएगा, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? याद रखिएगा, मिट्टी है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? 16 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल
उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। याद रखिएगा, यदि 12 पूछता तो अवतल होता। ठीक है, यहाँ छोटा पूछा है इसीलिए उत्तल होगा। यदि बराबर पूछता तो समतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? जस्ट उसी का उल्टा है, वहाँ छोटा तो यहाँ बड़ा। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन लिया गया है, जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है ना, देखते हैं ना, सभी प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? 17 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, अवतल। ठीक है, अवतल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? याद रखिएगा, प्रकाश की अपवर्तन क्या है या प्रकाश की परावर्तन क्या है? मात्र 2 नियम है। ठीक है, वह 2 नियम आपको सब्जेक्टिव के 2 नंबरी में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रकाश के मात्र 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा में कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। याद रखिए, अभिलंब के निकट मुरझाती है। जब हवा कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है, अभिलंब के निकट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदेशक होता है, क्या होता है? बीचमा का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ठीक है, फोटोग्राफिक कैमरा में उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है ना, जिससे पूरी जगह का फोटो आसानी से, छोटे कैमरा में आसानी से फ़ोटो खिंचा सकता है। बहुत बड़ा फ़ोटो छोटा दिखाई देने के लिए। हेलो दोस्त, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज क्लास 10th साइंस, ठीक है, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें लेक्चर 1 पहला है। ठीक है, अब नए अंदाज में, ठीक है, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। सभी लोग सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश के किरण गमन करती है, सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश के किरण, याद रखिएगा, प्रकाश के किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। जितना भी बच्चे वीडियो को देख रहा है वो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगी जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। याद रखिएगा, सबसे कम प्रकाश, न्यूनतम मतलब कम होता है। ठीक है, ठीक है, सबसे कम प्रकाश किस में है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, कांच में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस।
क्या होता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। याद रखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि और सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चौथा का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, चौथा का राइट आंसर क्या होगा? मोटर कार के हेडलाइट में याद रखिएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 5वां का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। याद रखिएगा लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। 7वां का राइट आंसर याद रखिएगा प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले रेखा को किरण रेखा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। याद रखिएगा 2 डायोप्टर, ठीक है, क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 50 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। जस्ट उसका उल्टा है। पिछला क्वेश्चन आप यही देखे थे, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। इस क्वेश्चन में था उसकी क्षमता दिया था 2 डायोप्टर, तो इसका राइट आंसर 50 सेंटीमीटर हुआ है। तो जस्ट उसका उल्टा है। देख लीजिए यहाँ आपको 50 सेंटीमीटर फोकसांतर दिया है और क्षमता पूछता है। ठीक है, और याद रखिएगा उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है, उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है, इसीलिए +2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। 10वां का राइट आंसर याद रखिएगा प्रकाश जो जैसे यहाँ सूर्य है, ठीक है, और यहाँ कोई वस्तु है, जहाँ प्रकाश पड़ेगा यह वस्तु को किरण पुंज, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, याद रखिएगा
उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, यदि अवतल लेंस रहता तो ऋणात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है भाई? अवतल लेंस की क्षमता होती है, अब पिछली क्वेश्चन में बतलाए हैं, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ उत्तल लेंस को कहते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं भाई बतलाइएगा, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस है तो अभिसारी लेंस होगा। ठीक है, यदि दर्पण रहता तो अपसारी होता। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस रहेगा तो अभिसारी लेंस, यदि उत्तल दर्पण रहता तो अपसारी दर्पण होता। ठीक है, यदि आपको अवतल लेंस पूछेगा तो आप अपसारी लेंस कहते, लेकिन यहाँ आपको उत्तल लेंस पूछा है, इसीलिए अभिसारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस को कहते हैं, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा है, अवतल लेंस को कहते हैं, याद रखिए, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? याद रखिएगा, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? याद रखिएगा, मिट्टी है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? सल्ला का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, सल्ला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। याद रखिएगा, यदि 12 पूछता तो अवतल होता। ठीक है, यहाँ छोटा पूछा है इसीलिए उत्तल होगा, यदि बराबर पूछता तो समतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? जस्ट उसी का उल्टा है, वहाँ छोटा तो यहाँ बड़ा। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन लिया गया है, जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है ना, देखते हैं ना, सभी प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? 17 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, अवतल। ठीक है, अवतल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? याद रखिएगा, प्रकाश की अपवर्तन क्या है या प्रकाश की परावर्तन क्या है? मात्र 2 नियम है। ठीक है, वह 2 नियम आपको सब्जेक्टिव के 2 नंबरी में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रकाश के मात्र 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा में कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। याद रखिए, अभिलंब के निकट मुरझाती है। जब हवा कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है अभिलंब के निकट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, क्या होता है? बीचमा का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ठीक है, फोटोग्राफिक कैमरा में उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है ना, जिससे पूरी
जगह का फ़ोटो आसानी से छोटे कैमरा में आसानी से फ़ोटो खिंचा सकता है। बहुत बड़ा फ़ोटो छोटा दिखाई देने के लिए